किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम जिक्र करने जा रहे हैं गुच्छे वाली सरसों का। क्योंकि जब सरसों की बिजाई चल रही थी तब यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर बहुत से किसानों ने गुच्छे वाली सरसों के नाम से प्रचार किया और उन्हें ये कहा कि ये लगभग 40 मन प्रति एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन देती है। और उन्होंने उन किसानों के साथ संपर्क किया और उनसे बीज की बुकिंग की। 1,000 रुपये किलो के हिसाब से किसान से बीज का पैसा वसूल किया। किसान ने 1 साल तक बीज सुरक्षित अपने घर पर रखा। बड़े लाड और चाव से उसने सोचा अभी गुच्छे वाली सरसों की बिजाई करेंगे और अच्छी पैदावार देगी। क्योंकि किसान ने किसान पर भरोसा किया और उसने किसान का कहा मान के गुच्छे वाली सरसों की बिजाई कर दी। आज मैं उस गुच्छे वाली सरसों की हकीकत दिखाने के लिए इस खेत के अंदर आया हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा ये है कि कोई भी किसान किसी भी तरह से किसी भी कहने से बीज के मामले में धोखा नहीं खाए। किसान साथियों, इसी तरह की जानकारी मैं खेतों में जाकर किसान तक उपलब्ध कराने की भरपूर कोशिश करता हूँ। किसान को सचेत भी करता हूँ कि आप सावधान रहिए, आप सचेत रहिए और इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे। आप इसीलिए इस चैनल के साथ जुड़ने की आपसे अपील करता हूं कि आप इस चैनल से जुड़ें, इसी तरह की जानकारी प्राप्त करें और जो जानकारी आपको मिल रही है वो जानकारी अपने भाइयों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी किसी तरह का धोखा न मिले। साथियों, इस खेत के अंदर 4 प्रकार का बीज है। ये खेत जिसमें मैं खड़ा हूं, धूप निकली हुई है आज, तो 4 प्रकार का बीज है। जो एक तो हम साधारण जो सरसों बोते हैं वो बीज है। दूसरा बीज क्या है कि आधी जो ताड़ चली हुई है, आधी ताड़ियों में तो गुच्छे हैं, आधी ताड़ी है वो बिना गुच्छे की। ये मैं आपको दिखा दूं, ये ताड़ है, ये ताड़, इसमें कोई गुच्छा नहीं है। और इसी के साथ इसी में गुच्छा है। पहले गुच्छा बनाए फिर ताड़ बनी है, पहले गुच्छा बनाए फिर ताड़ बनी है। दूसरी बात, जो ही गुच्छा बना है वहीं पर खत्म। 10 एक फलियां लगी और वहीं पर खत्म। 10 एक फलियां लगी, मैंने कम से कम 1,000 पौधे इसमें देख लिए हैं कि जहां भी फलियां लगी हैं वो गुच्छा उसी टाइम खत्म हो गया। तीसरी बात, जो भी फलियां लगी हैं मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए मेरे हाथ से पकड़िए, इतनी बारीक फलियां, इतनी पतली फलियां हैं कि इसका जो दाना है हम थ्रेशर से जब निकालेंगे तो हवा के साथ ही तूड़े में चला जाएगा। राई के समान दाना इसका बनने की संभावना बन रही है। आगे और क्या बताऊं कि फुटाव तो ठीक है, परंतु इसके अंदर फंगस की मात्रा इतनी अधिक है कि हर गुच्छे के अंदर फंगस लगी हुई है। इतनी बीमारी आज तक मैंने किसी सरसों में नहीं देखी। ये गुच्छा मैं दिखा रहा हूं, यहां से अटैक हो गया, ये खत्म हो गया। कई तो पौधों के मैं आपको क्या बताऊं कि सफेद हो गए, मतलब ऊपर से एक एक बिलात तक है। ये देखिए बहुत से पौधों के तो गुच्छे खत्म हो गए। वैसे वीडियो में आपको दिखाई दे ही रहा होगा भी इस फसल के अंदर, इस सरसों के अंदर है इतनी ज्यादा फंगस लगती है कि जिसका कोई नेप ही नहीं है। बात रही फलियों की, 2 3 3 6 3 9 3 12 3 15 15 16 फली लगने के बाद गुच्छा खत्म और फली कितनी इतनी महीन कि बिल्कुल बारीक। साथियों, इसी तरह के भ्रम और प्रचार जो यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर किसानों द्वारा या किसी अन्य ठग द्वारा पर जो फैलाए जा रहे हैं उनसे बचकर रहना मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आप किसी तरह के भ्रमित प्रचार में आकर अपने खेत के अंदर नकली बीज की बिजाई मत करें। इसी तरह के वीडियो हर समय बनाए जाते हैं। नरमा की बिजाई जब आएगी इसी तरह के वीडियो किसान को उपलब्ध कराए जाएंगे, लोग बनाएंगे और वो उस वीडियो के चक्कर में आप उस बीज को खरीदेंगे और अपने खेत में बोएंगे तो आपका भारी नुकसान होगा। साथियों, एक ही ऐसा पौधा मेरे सीध में आया है और बहुत से पौधे भी है, एक भी फली नहीं है गुच्छे में। फूल हैं और फूल भी खत्म होते जा रहे हैं। फूल भी मैं दिखा रही हूँ खत्म होते जा रहे हैं। अब ये सरसों 5 मन भी नहीं निकलेगी, 2 कुंटल भी नहीं निकलेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। किसान ने 3 पानी लगा दिए, नहर का पानी दिया है इसके लिए स्पेशल। हमारे यहाँ ट्यूबवेलों का भी पानी लगता है, परंतु इसके अंदर नहर का पानी दिया है स्पेशल, पूरी खुराक दी है, फुटाव बन गया, पौधा बन गया। परंतु इस गुच्छे वाली सरसों का प्रोडक्शन होने का कतई कोई चांस नहीं है। साथियों,
आपको जब मैं दिखा रहा हूँ तो आपको ऑटोमेटिकली वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि समझदार किसान है वो ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे और पढ़ भी जाएंगे इस बात को कि इसके अंदर कितनी बीमारी है और कितनी फलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। साथियों, कतई इस तरह के भ्रमित प्रचार में न पड़े। मेरा वीडियो बनाने का मकसद आज ये है कि नरमा के समय भी आपके पास अनेक तरह के वीडियो आएंगे, अनेक तरह के बीज बेचने वाले आएंगे और वो 3G 4G 5G के नाम से नरमे का बीज बेचेंगे कि इसमें गुलाबी सुंडी नहीं आएगी, परंतु ऐसा कतई नहीं है साथियों। 2G से अलग कतई कोई बीज कहीं भी नहीं है। भ्रमित प्रचार में न पड़े, गलत बीज का चयन न करें और अपने इन भ्रमित प्रचार करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए इनको साफ संदेश में ये कहें कि आप हमारे साथ बात मत करिए, क्योंकि किसान को यदि किसान ही लूटने लगेगा तो फिर किसान को बचाएगा कौन। साथियों, देखना इस तरह के जो किसान के खेत में जो मतलब इतनी ज़्यादा नुकसान होता दिखता है तो हमें भी दुख होता है, परंतु क्या करें, ये हमारे किसानों द्वारा ही प्रचार करके दिया गया बीज था और किसान ने किसान को ही मार दिया। साथियों, कृपया करके इस बात पर ध्यान दें, किसी के गलत प्रचार में पड़कर अपने खेत के अंदर किसी भी बीज का चुनाव मत करें, क्योंकि ये सब पैसे कमाने के लिए अब कितने किसानों को नुकसान हुआ है। ये लगभग हजारों किलो बीज बेचा गया और 1000 रुपये किलो के हिसाब से बेचा गया और पता नहीं कितने किसानों को इस बीज की बिजाई करने पर नुकसान होगा। 1 एकड़ के अंदर किसान के बेचारे के बचत तो वैसे ही नहीं है, और जब ज़मीन खाली रहती है तो उसका कितना नुकसान होता है इस बारे में आप समझ सकते हैं। साथियों, कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अपने हर किसान तक इस बात को पहुंचाएं कि गलत बीज का चयन मत करिएगा और यूट्यूब और फेसबुक पर आने वाले जो प्रचार हैं उन पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आप हर बात पर विश्वास करते हैं। हर बात पर विश्वास करना, हर आदमी पर विश्वास करना कतई जायज़ नहीं होता। विश्वसनीय किसान के ऊपर विचार करें, विश्वास करें। मैं हर खेत में जाता हूं, हर किसान की समस्या को देखता हूं और जो समस्या जिस किसान की होती है वो किसान को बताता भी हूं, और जो किसी ने उसके साथ गलत किया है तो उसका वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाता हूं कि ये चीज़ गलत है, आप इससे सावधान रहिए। कृपया करके इस बात पर ध्यान दें। मेरा वीडियो बनाने का मकसद एक ही है कि आप सब लोगों को जागरूक करना, आप सब लोगों को समझदार बनाना, क्योंकि आप इस तरह के भ्रमित प्रचार में न आएँ और कतई अपने फसल का नुकसान नहीं करें। साथियों, इतनी ज़्यादा फंगस और इस तरह के गुच्छे ख़त्म होना, इस तरह का अटैक होना मैंने आज तक कहीं किसी भी सरसों में नहीं देखा। 35 वर्ष तो मुझे खेती करते हो गए, मुझे आज तक इस तरह का जो है नुकसान खेत में दिखाई नहीं दिया, क्योंकि इस बीज के द्वारा किसान को भरपूर नुकसान हुआ है और इसकी भरपाई करे कौन। बीज बेचने वाला बीज बेच के चला गया और देने वाला कहीं भाग गया, वो यदि हम ढूंढेंगे तो भी नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, ध्यान दें, विचार करें और कतई इस तरह के भ्रमित प्रचार में न पड़ें, यही मेरी विनती है। और एक विनती और भी करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को हर एक किसानों तक पहुंचाएं, ताकि उन किसानों को भी पता चले कि ये हालत जो है इस सरसों की है, ये इस तरह के बीज कतई प्रोडक्शन नहीं देते। साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरह के किसानों के खेतों में जाकर नफ़ा और नुकसान की जानकारी आपको मिलती रहे, बीज के बारे में जानकारी मिलती रहे, प्रोडक्शन के बारे में जानकारी मिलती रहे। यदि आप चाहते हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़े, इसको सब्सक्राइब करें और इसके सामने वाली घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको तुरंत वीडियो उपलब्ध हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको बहुत बहुत प्यार। आप मेरे साथ जुड़ते हैं और आप मेरे वीडियो को सुनते हैं।